में आपका स्वागत है दोस्तों। इस वक्त हमारे साथ AIUDF चीफ मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे, आज आप इस प्रोग्राम में ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के इस प्रोग्राम में आए हुए थे। आसाम का चुनाव चल रहा था, AIUDF बड़ी ताकत के साथ वहाँ पर चुनाव लड़ रही है, मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और इतने बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी आज यहाँ पर आप आए। एक किताब का भी ओपनिंग थी, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, पॉलिटिक्स अलग चीज़ है, ये कौमी हमारी ज़रूरत है। मैं समझता हूँ फरीज़ कोई शेर शायरी की किताब नहीं थी, गज़ल की किताब नहीं थी, तख़य्युलात की किताब, ये प्रैक्टिकल किताब है जिसमें आज उम्मत मुस्लिमा को बहुत सख्त ज़रूरत है वो आगे बढ़े। तालीम है तो आज आवारा हो रहे बच्चे हमारे, बेकाबू हो रहे हैं, ड्रगिस्ट हो गए, पता नहीं क्या, इसलिए कि तरबियत नहीं। तो इन्होंने इस किताब में तालीम के साथ तरबियत, और उसके बाद मुसलमान मार खा रहा है, पूरी कौम जो है वो तिजारत से हटने की वजह से आज कौम भिखारी हो चुकी है। तो ऐसे मौजूद में हम लोग नहीं आएंगे। मौलाना आप जो है पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं, अब आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से असम के जो चीफ मिनिस्टर है वो बेतुके बयानबाजी के लिए मशहूर है, हमेशा मुसलमानों को टारगेट करते हैं, इवन गरीब मुसलमानों को टारगेट करते हैं। उनका एक बयान बड़ा फेमस था जिसमें वो कह रहे थे कि अगर 5 रुपया किसी रिक्शा वाले का होता है तो उसको 4 रुपये दो। तो इस तरीके की मेंटेलिटी का आदमी अगर किसी प्रदेश का चीफ मिनिस्टर हो तो वहाँ पर डेवलपमेंट कैसे होगा? इसी वजह से देखिए, आपको रिकॉर्ड अगर देख रहे हैं तो गुज़िश्ता 5 साल में इस चीफ मिनिस्टर को हमने असेंबली के अंदर, असेंबली के बाहर जितना हमने ताकत किया है, मेरे नाम से आपको बयान तो उसने कहा मैं हड्डी तोड़ दूंगा, हमने कहा हम तुम्हारी कमर तोड़ देंगे। आ रहे हैं हम लोग असेंबली में, इंशाल्लाह फिर आपको सिखाएंगे। और ये बातें आप बंद कीजिए, आपको दुआओं की ज़रूरत है, आप बददुआ मत लीजिए। बददुआ उनका पीछा करने लगा, उनके ऊपर इंक्वायरी आ गई, उनकी बीवी के 3 पासपोर्ट निकल आए और पता नहीं कैसे कैसे कई हज़ार करोड़ का मामला। तो मुझे नहीं लगता कि वो वापस आएंगे। इंशाल्लाह मुसलमानों की, गरीबों की बद्दुआ से उनका सफाया इस मरतबा हो जाएगा। मौलाना जब मुस्लिम लीडरशिप की बात होती है तो मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब का जिक्र होता है, और इस इलेक्शन में उन्होंने आपको सपोर्ट किया और हर सीट पर उन्होंने आपके लिए कैंपेनिंग की, उसको कैसे देखते हैं? इसको बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं। इस मरतबा जो कांग्रेस वालों ने हमारे साथ चालबाजियाँ की हम लोगों को हराने की, हालांकि अब मिनिस्ट्री की ज़रूरत पड़ेगी तो हमें ही पास, बिल्कुल सबसे पहले हमारे पास है, हम नहीं देंगे तो उनकी मिनिस्ट्री नहीं बन सकती। लेकिन ये चीज़ें अगर वो पहले सोचते हैं, हम लोगों ने 2 साल नहीं 5 साल से कोशिश की कि कोई अंडरस्टैंडिंग तो कर लो, चाहे ऊपर से मत करो, अंदर ही अंदर, तो आज उनकी भी 8-10 सीटें बढ़ गई होती, हमारी भी 8-10 सीटें। लेकिन मैं समझता हूँ ये भी अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह के हुक्म से होता है। आज हम लोग को जो भी सीटें आएंगी, इसलिए कि उनको वो सीटें नहीं आएंगी तो हमारे मोहताज हो जाएंगे, और इंशाल्लाह मिनिस्ट्रियों में उनको हमारे लोगों को जगह देंगे। मौलाना आपने हमेशा तालीम को लेकर काम किया है, आवाम को, स्पेशली बम्बई के जो यूथ है, मुस्लिम यूथ जो भटका हुआ है, जो एजुकेशन में ज़्यादातर इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा, उनको आप क्या मशवरा देंगे? उनको यही मशवरा है कि हमारा सारी चीज़ों का मसाइल का हल है तालीम, तालीम, तालीम। मैं 1 to 10 एजुकेशन को कहता हूँ। मुसलमानों के 1 से 10 मसाइल, सिर्फ उसका हल तालीम है। मुसलमानों ताजीब की तरफ आओ, तरबियत की तरफ आओ, अपने नबी की सुन्नत को ज़िंदा करो और कुरान की तालीमात को आम करो, इसी में तुम्हारी कामयाबी। शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब मौजूद थे, उन्होंने अपने बयानात हमारे साथ साझा किया। ऐसे खबरों के लिए बने रही हिंदुस्तान डेली। कैमरामैन असद के साथ में फवाद शेख।